ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हो। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का विषय है कि पीओके 6 महीने में हमारा होगा। ये स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। तो ये स्टेटमेंट एक प्रकार से बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं बीजेपी के। इसके साथ ही साथ ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो चुनाव के समय दिया गया है। तो लोग कुछ ऐसा भी मान रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, चुनाव जीतने के लिए इसका मिशन उद्देश्य हो सकता है। लेकिन एक बड़े नेता के तौर पे जब स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मंशा रहती है, उन्हें पार्टी के अंदर गतिविधियों की जानकारी रहती है। तो आज हम इसी चीज़ को एनालिसिस करेंगे। तो थोड़ा हम ये जानते हैं कि पीओके वास्तविकता में है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं, पीओके जो है वो ऐतिहासिक रूप से अगर हम इसका आकलन किया जाए तो यह जम्मू कश्मीर की तत्कालीन रियासत का एक हिस्सा था। 1947 में भारत विभाजन के तुरंत बाद जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करा लिया था। इसलिए पीओके वैध रूप से भारत का अविभाज्य हिस्सा है, क्योंकि ये 1947 में विलय पत्र जो हुआ था उसमें ही भारत का ये पार्ट बन गया था। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान सेना द्वारा इस पूरे क्षेत्र पर कबायली आक्रमण के द्वारा, ट्राइबल जो अटैक कह सकते हैं आप, गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने इसमें सहयोग किया था विशेष रूप। और पीओके बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके साथ ही साथ पीओके में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, जैसे आपका आज़ाद कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान भी शामिल है। ट्रांस कराकोरम, जिसमें बाल्टिस्तान में सक्सगाम, गिलगिट से रस्कम शामिल है। पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया था, वह भी पीओके का हिस्सा है। मतलब जो सक्सगाम और गिलगिट क्षेत्र है, ये सब उसने चाइना को 1963 में पाकिस्तान ने सौंप दिया है। चीन ने इसके बदले काराकोरम राजमार्ग के निर्माण में पाकिस्तान को सहायता देने का वादा किया है। पीओके 1974 में आप देख सकते हैं पारित आज़ाद कश्मीर अंतरिम संविधान अधिनियम के तहत शासित है। इसके तहत वहाँ एक राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, एक परिषद भी है, लेकिन शासी संरचना पूरी तरह से शक्तिहीन है और छोटे छोटे से मामलों के लिए पाकिस्तान पर विशेष रूप से निर्भर है। तो पीओके के उत्तर में चीन है, अफगानिस्तान में सीमा साझा करता है। बता दें, जैसा कि हम आपको बता दें कि ब्रिटिश शासनकाल में जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह के अधीन ही था, इसलिए कहा जा सकता है कि पीओके कभी ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा नहीं रहा। ये जानते हैं पीओके का क्षेत्र क्या है। पीओके का लगभग जो क्षेत्रफल है वो 13,297 वर्ग किलोमीटर है, जिसका अनुमानित जनसंख्या से मानते हैं कि इसकी जनसंख्या लगभग 2.25 लाख के समथिंग कह सकते हो आप आज के समय में। पीओके की जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है, जो बड़ा शहर भी है। पाकिस्तानी विशेष रूप से पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर ही मुजफ्फराबाद में है। इसके साथ साथ कराची, आतंकियों ने जो कराची से होते हुए जो मुंबई में 2008 में हमले किए थे वो विशेष रूप से इसी चीज़ से होकर निकली थी। तो इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता, जैसा कि आप जानते हैं, जकीउर रहमान था, जो मुजफ्फराबाद से ही विशेष रूप से गिरफ्तार हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं पीओके एक प्रकार से आतंकियों का गढ़ है और वहाँ सुरक्षित ट्रेनिंग भी प्रदान की जा सकती है और भारत विरोधी गतिविधियों भी वहाँ ठीक ढंग से संचालित की जाती है। पीओके हमारे स्ट्रेटजिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के पंजाब और NWFP प्रांत, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान का वखान बॉर्डर, उत्तर में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का सिंजियान प्रांत से इसकी सीमा विशेष रूप से मिलती है, इसलिए बहुत स्ट्रेटेजिक रूप में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व में जम्मू कश्मीर से इसके साथ ही साथ पूरब क्षेत्र में, अगर पूरब इसकी सीमा देखी जाए तो जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों से इसका जुड़ाव है। लेकिन पीओके दुनिया की 2 सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं के आसपास स्थित है, लेकिन बेहद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, लेकिन बेहद पिछड़ा हुआ है। पीओके आप देखोगे बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ प्रमुख भूमिका निभाने वाले में भारत, पाकिस्तान और चीन है, लेकिन कुछ वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में काफ़ी विकास भी हुआ है, हम ये कह सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो महत्वपूर्ण जो जानने योग्य हैं। पीओके जल संसाधनों में समृद्ध है। सिंधी और उसकी सहायक नदियाँ हैं, यहाँ इसको सिंचाई प्रदान करती है, सिंचाई के लिए अच्छी भूमि भी लाती है। इसके साथ साथ कई सारी पनबिजली परियोजना है, वो भी पीओके क्षेत्र में ही है। इसके साथ यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या सूखा की भी समस्या होती है। इसके साथ ही हाल ही पाकिस्तान और चीन के बीच में पीओके के सुदोटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना शुरू हुई है। तो हमें ये इम्पोर्टेंट क्षेत्र के बारे में थोड़ा ये भी जानना है कि इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव हमेशा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि चीन ने, जैसा कि हम जानते हैं, काराकोरम हाईवे का निर्माण इसी क्षेत्र में किया है, जो लगभग
4,665 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। उसकी इस क्षेत्र के संसाधनों पर चीन की विशेष रूप से नज़र है, क्योंकि यहाँ काराकोरम राजमार्ग ने दोनों देशों के लिए इसके साथ ही साथ ज़बरदस्त व्यापार के अवसर भी प्रदान किए हैं। इसके साथ साथ चीन इसके बदले में पाकिस्तान को हथियार, गोला बारूद, परमाणु मिसाइल सामग्री बड़े पैमाने पर यह स्थानांतरित करता है, क्या कह सकते हैं आप, ट्रांसफ़र करता है, प्रदान करता है। इसके साथ साथ इसका अगर हम देखें काराकोरम राजमार्ग का, इसको खोला गया था जनता के लिए 1987 में, लेकिन इसका निर्माण जब हम देखें तो 1978 में ही हो गया था। 1982 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो चीन लगातार इस क्षेत्र में विशेष रूप से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि इसके जो क्षेत्र है मुजफ्फराबाद, रावलकोट भाग में बड़े समय से चीन इस क्षेत्रों में निवेश करता चला आ रहा है। साल 2006 में चीन और पाकिस्तान काराकोरम हाईवे को 10 मीटर से बढ़ाकर 30 मीटर करने पर इस पर समझौता भी किया गया था। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने का वैध करार दिया सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले ने, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में विशेष रूप से स्पष्ट रूप से कहा है, जो स्टेटमेंट पब्लिक भी रिकॉर्डेड है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि पीओके हमारा है और बीजेपी सरकार पीओके को हासिल करेगी, बीजेपी सरकार पीओके को प्राप्त करेगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पीओके के ऊपर बहुत समय से राजनीति चली आई है। ये पाकिस्तान ने अवैध रूप से इसको कब्जा कर लिया है, क्योंकि ये जो उस समय काबुली आक्रमण था उसके माध्यम से इसको कब्जा किया गया था। तो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में इन पीओके को हासिल करने के लिए कई प्रकार के स्टेटमेंट भी दे सकती है, जिसमें जैसा कि हम जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि 6 महीने में भारत में पीओके शामिल होगा। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर ट्रेनिंग हमें अपनी सेना को, हमारी सेना सक्षम है, हमारी सेना हासिल भी कर सकती है पीओके 6 महीने में। लेकिन चूँकि पॉलिटिकल विल की आवश्यकता होती है, इसके पीछे जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट, काफ़ी लोगों से सलाह के बाद ये निर्णय लिया जाता है। तो जो योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट है कि पीओके 6 महीने में हमारा होगा, बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप इसको बोल सकते हो। और विपक्ष भी इन मुद्दों पर कह सकते हैं कि अपना रवैया रखता है, अपने मुद्दों विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि किस प्रकार से बीजेपी के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे कोई हो, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, भारत, हिंदू, मुस्लिम, इन मुद्दों के आधार पर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि इंडिया अलायंस जो एक प्रकार से उम्मीद कर रहा है कि उसकी 300+ सीटें आ सकती हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, तो बहुत ही एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ का इन चुनाव की रैलियों के बीच में इतना बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना, एक कुछ ना कुछ हमें संकेत देता है। तो मुझे विश्वास है कि ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसके कुछ ना कुछ तो अर्थ निकाले ही जाएंगे, और सभी मीडिया जगत में इस प्रकार के स्टेटमेंट को ढंग से प्रमुखता भी दी जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। क्योंकि पीओके स्ट्रेटेजिक एरिया है, जिस पर भारत का विशेष रूप से भारत इसको शामिल करना चाहता है। तो भारत को इस पर बड़े पैमाने पर तैयारी करनी होगी, और इसके साथ साथ ये ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट से मेरे हिसाब से इसको बचना चाहिए, क्योंकि ये आप ये बोल सकते हो कि इसके पीछे दुश्मनों की कुछ रणनीति भी बना लेते हैं। तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से पहले हमें थोड़ा स्ट्रेटेजिक रूप से प्लानिंग के साथ हमें इस पर काम करना चाहिए। पीओके हमारा, उस पर कुछ बोलने की बजाय हमें उसको प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। जिसके अमित शाह जी ने बोला था कि पीओके हमारा है, इसको हम प्राप्त करके रहेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे स्टेटमेंट पॉलिटिकली रूप में उनका देश संकल्प रहता है, लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि पीओके भारत का जो हिस्सा है वो जल्दी भारत में इसको शामिल किया जाएगा। इसके लिए जो भी इसमें विपक्ष भी शामिल होगा, इसमें भारत की बात है, इसमें सिर्फ इंडिया अलायंस एनडीए की बात नहीं है, भारत की बात है। तो भारत के हितों को उसमें फ़ायदा मिलेगा, भारत के लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और हम विश्व स्तर पर अपनी एक स्थान प्राप्त कर पाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि हमारा कंटेंट आप लोगों को पसंद होगा। आप मेरे कंटेंट को सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं यही कहूँगा, जल्दी जल्दी पीओके आए तो हम जल्दी मिठाई बांटेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।